संपत्ति है, लेकिन पता नहीं कितनी मिसाइल, कितने तोप के पूरी दुनिया बच जाएगी अगर कहीं पूरी दुनिया बची। क्योंकि महात्मा फकीर हमारे गुरु महाराज भी और इशारा करके गए हैं कि ऐसा समय आएगा आगे चलने पर कि लाखों पे लाखों का होगा नजारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, लाशें पड़ी सड़े घर भीतर, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। कुछ तो कुदरत जो है कहर बर पाएगी और कुछ खोपड़ी खराब होगी आज के मानव की। अगर गलती से कहीं एटॉमिक युद्ध के लिए और बता दिया केवल आदेश बाकी है, पूरे बेबांस लोड होकर के, मतलब जलयान पर भी एकदम फिट है लोड होकर के, ये जो एरोप्लेन बड़े बड़े फाइटर्स चलते हैं इस पर भी लोड है, हर तरह से तैयारी बन चुकी है। अगर एक आदेश पुतिन दे दे तुरंत जो है लड़ाई शुरू हो जाएगी, एटॉमिक युद्ध। सोच लो आज दुनिया किस मोड़ पर जाने के लिए तैयार हो रही है, विनाश के कगार पर। अगर कहीं एक दिन बता रहा था टीवी 9 भारत वर्ष पर मीडिया वाला बोल रहा था कि अगर एटॉमिक युद्ध शुरू हुआ तो पूरा यूरोप और जल करके राख बन जाएगा, साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार ये भी उसके चपेटे में आ जाएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली उल्ली सब उसके चपेटे में है, पूरा बिहार उसके चपेटे में है। बताओ आज तो लेजर बम की होड़ लगी है, कई देशों में लेजर बम बनाए जा रहे हैं। इतना मोटा लोहा हो, मोटे लोहे की सिल्ली हो लंबी सी, लेजर बम में किरण निकलती है और लेजर बम को उस सिल्ली के ऊपर लगा दिया जाए, ठोस एकदम सॉलिड लोहे का इतना मोटा सिल्ली, 1 सेकंड में वह लोहा पानी की तरह पिघल करके बह जाएगा। ज्यादा समय नहीं, मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड में इधर लेजर बम लगाया, किरण निकली और इतना मोटा लोहा सेकंड भर के अंदर गल करके पानी हो जाएगा। इतना टेम्परेचर उसमें निकलता है, ताप, गर्मी, उष्मा। तो बताओ अगर इतना मोटा लोहा 1 सेकंड में जल करके गल करके पानी बन सकता है तो ये पेड़ पौधे जीव जंतु क्या बचेंगे? अगर वो लड़ाई में प्रयोग हुआ 1 सेकंड में और जल करके सब खत्म हो जाएगा। आज दुनिया उस कगार पर जा रही है, लेकिन संतों ने कहा है, सूरदास जी, महात्मा सूरदास जी बहुत पहले इशारा करके गए हैं कि ऐसी स्थिति में बचाने वाला केवल एक महात्मा फकीर ही होता है जो उसके चरण स्मरण में सच्चा प्रेम करके और भाव के साथ उनसे निवेदन कर लेता है, काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान। क्लियर है, ये चीज है। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सत्संग को किस भाव से सुनना चाहिए, थोड़ा भाव के बारे में आपको बता दें, क्योंकि भक्ति में भाव का होना परम आवश्यक है। भागवत का एक सूत्र है, लिखा है भावेन भक्ति, भावेन भक्ति, भक्ति भाव से होती है। अगर आपके अंदर भाव ही नहीं है तो क्या भक्ति करोगे? अरे दुनिया का काम करो, लेकिन 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 45 सेकंड, 1 घंटा, 1.25 घंटा, जितनी देर आप बैठते हो ध्यान, भजन, स्मरण या सत्संग में, तो उतनी देर तो भैया दुनिया को थोड़ा पीछे छोड़ दो। अब उसमें भी घाल मेल किए रहते हो, इधर माला भी चल रहा है और उधर भैंसिया खरीद रहे, कोरवा डाल दे तो दोनों काम छोड़ो हुई थोड़ा भैंसिया क्या घटाओ करे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि भाई जब सारा काम दिल का निपट जाए, खेती बाड़ी दुकान नौकरी जो भी कर रहे हो, बाल बच्चों की सेवा और खा पी करके जब चारपाई पर जाओ, वैसे भोर का जो समय है समझ लो 3 बजे से शुरू हो जाता है और 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो समय है ये सतगुणी समय है। लेकिन इसमें भी 4 चरण होता है। जैसे कोई नक्षत्र वगैरह लगता है ना, घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो टाइम नोट कर लिया जाता है, इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड पर इस बच्चे का जन्म हुआ। अगर सही टाइम आपका नोट है और जानकार है, विद्वान बता देगा
दिखाओगे भाई किस नक्षत्र में पैदा हुआ और उस नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ऐसे इसका भी 4 चरण है। तो घोर का समय जो है ये सतयुग का समय बताया गया है। एक बार तो बहुत लंबा लंबा इनका समय होता है, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, इसके बाद कलयुग। ये चारों युग पारी पारी बराबर जो है जब जिसका समय आता है घूमा करते हैं। यही जो वर्तमान समय में कलकाल चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, भागवत के अंदर महात्मा व्यास जी ने इसकी अवधि को लिख करके बताया है। कितना लंबा है? 4,32,000 वर्ष। ये कलकाल कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्ष। हर युग के 4 चरण होते हैं, 4 का भाग देने पर 1,08,000 वर्ष। अभी तो लगभग नियर अबाउट समझो 5,500 वर्ष। इसीलिए कहा जाता है अष्टाविंशत कलयुगे कल प्रथम चरण। 28वां कलयुग चल रहा है, 27 राउंड पूरा हो गया, 28वें में पहला चरण इस कलयुग का इस समय चल रहा है। अष्टाविंशत कलयुगे यानी 28वां कलयुग है, कल प्रथम चरण पहला चरण चल रहा है, उसमें 1,08,000 वर्ष है, लेकिन 5,500 के लगभग गया है। और इसी पहले चरण में परिवर्तन भी है, 1000 वर्ष के लिए युग का परिवर्तन, अर्थात सतयुग भी इसमें भोग करेगा। इसके बाद फिर कलयुग लगेगा, जाएगा नहीं, थोड़ा शांत हो जाएगा, अच्छे लोगों का समय आ जाएगा। लेकिन एक तरह से समझो कि दमन हो जाए नहीं होगा, फिर कलकाल अपना प्रभाव छोड़ेगा, ये समझ। तो जैसे एक एक युग का समय बहुत लंबा होता है, साल में पूरे कितने नक्षत्र होते हैं? 27। पूरे साल में कितने नक्षत्र को मिलाकर के बताए गए हैं? 27 नक्षत्र। लेकिन 24 घंटा में भी 27 अपना भोग करते हैं। कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई इसीलिए तो दिखाया जाता है। ये इतना बजकर इतना मिनट पर बच्चे का जन्म हुआ, तो पंडित जी जरा देखो करके बताइए कि उस समय कौन सा नक्षत्र चलता, रोहिणी था कि विशाखा था कि अद्रा था कि पुनर्वसु था, क्या था, देख करके बता देते हैं। तो ऐसे एक बार ये युग भी लंबा लंबा चलते हैं, और 24 घंटे में भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, रोज चारों युग लगते हैं, बदलते हैं। अब मैं बता रहा हूं कब से कब तक सतयुग है। 3 बजे के बाद उसका आगमन शुरू होता है, 4 बजे से लग जाता है, 4 बजे से 8 बजे चौथा चरण होता है। पहला और दूसरा चरण ज्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे कोई जब मूल में पड़ जाता है, पंडित जी कहते हैं प्रथम चरण तो जर्जरात मूल है, दूसरा उससे थोड़ा हल्का, तीसरा थोड़ा, और चौथा में कहीं लक्षुआई बा, चाहे 27 पूजाओ, चाहे कथा उथा सुना, काम खत्म करो। लेकिन पहला और दूसरा चरण बहुत ही खतरनाक होता है। तो ऐसे सतयुग का पहला, दूसरा, तीसरा चरण तो आपका 6 के बाद शुरू हो जाएगा, और इसके बाद चौथा चरण इसका लगेगा 8 बजे तक खत्म। सतयुग खत्म हो गया। अब आ गया त्रेता का समय। 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे लोग नहा धो करके कुछ नाश्ता पानी खा करके, अगर ड्यूटी वाला कोई है तो भोजन पानी लेगा और अपनी ड्यूटी पर जाएगा। कोई अध्यापक है पढ़ाने जाएगा, कोई डॉक्टर है अपनी क्लिनिक पे जाएगा, किसान है अपने खेत में चला गया, अब अपना काम धंधा शुरू। दुकानदार है 8 बजे खा पी करके गया, दुकान खोल लिया। अब दिन भर वो त्रेता में है, दिन भर होता है त्रेता। कमाई कर रहे हो, चल रहे हो, बैठ नहीं रहे हो, चल रहे हो, इंतजार कर, दुकान में हो, बैठ रहे हो, सोच रहे हो कि अगर 2-4 ग्राहक आ जाते तो हमारा इनकम हो जाता। जब दिन बीत गया, शाम को दुकान बंद किया, नौकरी वाला नौकरी पेशे से रिटर्न हुआ, वापस हुआ, खेत में काम करने वाला जब शाम हो गई, चलो भाई अब घर चलना है। अब आप घर पर आ गए, ठीक है ना, अंधेरा होते होते आप घर पर आ गए, त्रेता समाप्त हो गया। दिन भर था त्रेता, अब खत्म हो गया, अब द्वापर का समय लग गया।
द्वापर का मतलब क्या होता है? अरे भाई दिन भर के थके माने आ गए, अब बीवी से कहा अरे भैया एक कप चाला काढ़ा वाढ़ा पिला दो, बहुत थकान आ रही है ना, तो बना करके लाएगी। अगर नींद पाए हो तब, और झगड़ाऊ पाए हो तो बुआ चढ़ गई, जाता है गोटा पानी लेकर पी लो, तो दिन भर काम करते तो बैठी रहता चबुआ ये लगे सिट्टी पिट्टी पर। तो ये बात है। और अगर है भाई उसलाए तो लेकर के आई, भाव भाव की बात है। अब बैठ गए अपना पानी धानी पिए, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, अच्छा तो टीवी ऑन कर दो, चलो भाई समाचार देख रहे हैं, या मान लो खेल आ रहा है, इस समय क्रिकेट कहीं चल रहा है, तो जिनका प्रेम खेल में खेल देखेगा, जिनका प्रेम समाचार में समाचार देखेगा, नहीं कोई पिक्चर पिक्चर जो मन हो, मतलब वो मनोरंजन का समय है, ठीक है ना। इसके बाद उधर भोजन पानी तैयार हुआ और खा पी करके निश्चित हुए। जब चारपाई पर गए, अब द्वापर खत्म, अब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है? कल जो शुरू हो रहा है। तो ऐसे रोज चलता है ये। तो सबसे उपयुक्त समय संतों ने जो भजन भक्ति का बताया है, सतोगुणी यानी भोर का समय। बच्चे जो भौतिक पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी भोर में अगर जग करके पढ़ाई की जाए, एक तो वातावरण एकदम शांत होता है और रात भर के बाद जगते हो थकान खत्म हो जाती है। आप पढ़ाई करोगे तो उस समय ज्यादा ज्ञान आप अर्जित कर ले जाओगे, आपका मन भी रुकेगा, बुद्धि भी रुकेगी, चित्त भी रुकेगा। भौतिक पढ़ाई की बात कर रहे हैं, भोर में अगर याद करो कोई चीज पढ़ो जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे भजन भक्ति का समय है, लेकिन उससे जरूरी काम है सत्संग। सत्संग में जब भाव सहित प्रेमी आते हैं तो सत्संग को हमारे संतों ने एक औषधि, एक मेडिसिन, एक दवा बताया है। इस दवा के प्रयोग से इस शरीर में 3 प्रकार के दिव्य गुण बढ़ते हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने वाली इस दुनिया में अगर कोई टॉनिक है, कोई मेडिसिन है, कोई दवा है तो संतों ने केवल सत्संग बताया। लेकिन भाव से सुनना चाहिए। भाव कैसा होना चाहिए? आपको एक दृष्टांत देकर के बताना चाहेंगे। हमारे आपके घर में जो ये देवियां होती है ना, देवी जी लोग, इनको एक चीज से बहुत प्रेम होता है, बताओ? गहना, जेवर से। जेवर से बहुत प्रेम इनको होता है। अगर मेरे दिया अगर नपुना सुन पर बिना लगी है जिन्हें नहीं चाहे कहीं कर्जा काट के लाओ नहीं करे जाओ नहीं दिया जे देखी ते कहो कहीं। तो हमारे संतों ने यही बताया है। एक चौधरी साहब थे, सुनो, तो 2 बच्चे थे उनके, एक लड़की थी और एक लड़का था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि टिफिन उफिन तैयार करके खिला पुला ला करके दोनों को स्कूल भेज दिया। बच्चे तो स्कूल चले गए। अब घर पर बचे पति और पत्नी। अब किसी बात पर दोनों में ठन गई, शुरू हो गई क्या लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। अब जीवन में कभी डांटे नहीं थे चौधरी साहब, लेकिन उस दिन क्या हुआ, क्रोध आ गया। और जब किसी को क्रोध आता है तो क्रोध पहला एक्शन किस पर डालता है? क्रोध का पहला प्रभाव किसके ऊपर जाता है बता दूं? विवेक के ऊपर। अगर क्रोध चढ़ गया तो उस समय विवेक शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। और क्रोध की जो ज्वाला है, हमारे संतों ने बताया है, अग्नि के ज्वाला से भी कई गुना तेज ज्वाला क्रोध की होती है। भाई क्रोध आ गया, आपके कंधे पर राइफल है और राइफल लोड है और क्रोध में विवेक आपका सो गया और उतार करके दबा दिया ट्रिगर, सामने वाले की हत्या हो जाएगी, वो तो मर जाएगा। आप भी 302 के मुलजिम बन करके जेल में जाओ। क्रोध बहुत खतरनाक है। इसका पहला जो एक्शन है प्रभाव, वो विवेक पर ही जाता है। और विवेक सबसे ज्यादा कहाँ जगता है? सत्संग में। बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना होई। तो दोनों जन्म झगड़ा होता है बस चौधरी साहब के रिश्ता में। जिंदगी में बहुत महत्व है, कहियो ना जाते रे लेकिन आज करिए ना, लेकिन
अब भैया जब लाग गए बस गुस्सा आ गया, इतना अमरख लाग वही कोनिया वाले घर में तू झिल गई खटिया रही चल रहा ओढ़ के सोती और मनमा संकल्प कर दिया 3 दिन उठर नहीं खटिया पर से। अब संजय जब दाढ़ी मोछ जरी के चूड़ा को की है तब पता चली सही तो हो करी मज हो करी दिन भर ले तो खटिया घूमत रहे, गाय भैंस अकेले खियावत रहे, आज अकेले लगाए कोई काटे पड़ी अकेले कोई, और ये जान गए कि करियर रिसियाई गए लेकिन हिम्मत नहीं हो सकने की चला जाए। अरे भाई ये शक्ति स्वरूपा होती है। अच्छा एक चीज बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 जो यहाँ का काम करते हैं बड़े पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन रक्त बीज राक्षस था, महिषासुर, शुंभ, निशुंभ दुर्गा पूजन में जब दुर्गा जी की प्रतिमा बनती है तो बताओ भलवा केकरे मारे हैं महिषासुर के ना, और निचवा भैंसवा मोड़वा काट के इसे बनाए रहा थे। न ब्रह्मा मार पाए उन्हें, न विष्णु मार पाए, न शंकर मार पाए, ये मारी दुर्गा जी। ये दुर्गा की अवतार होती है। रहते से हाथ जोड़ के भैया विनती करो तो फायदा रहो, और जो लपिया में जान लो घाटे शास्त्र कहता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये लिखा है। तो हिम्मत तो दिन भर नाई में सोचा थे न लड़के आए जे है तब सोच लगाए 4 बजे आए खुद पढ़ के पापा मम्मी कहाँ गई कहीं जा भैया वो घर में ध्यान पे कहाँ बताइए आज बजा हुई के तरीका छुई दी है गलों में ऋषि आए जो दोनों गए अभी भुखान रहे टेबल पर दोपहर में खाए रहा, मम्मी वो मार कटकटा खदेड़ जा दादा कपड़े छोड़ा। अब पता गई जब भाव भाव करके अब क्या करे, अब तो मजबूर हो गए जब दोनों चिल्ला तो भरे आए, सोचिन अब जाए पड़ी, अब बिना गए छुट्टी ना पा। अरे बड़ी बड़ी हस्तियां और इनके सामने सर झुका दी है। रामायण में लिखा है महारानी की जब कोप भोर में जाकर के लोग अरे राम को युवराज बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और कैकेयी ने ठान लिया, मंथरा ने उकसाया, विवेक शून्य हो गया, बुद्धि हावी हो गई, लालच बढ़ गया कि राम के बजाय गद्दी मेरे पुत्र भरत को मिले, और कोप भोर में गई। महाराज दशरथ को जब खबर मिली कि ऐसे शुभ समय में पूरी अयोध्या सजाई जा रही थी, बंधनवार पताके गली कूचे साफ हो रहे थे कि राम राजा बनेंगे, युवराज बनाया जाएगा। राजा को खबर मिली कि रानी तो कोप भवन में गई है, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि कोप भवन सुनि सकुचे सकुचा गई। अरे ये क्या हो गया, क्या किसने कह दिया कि छोटी रानी और कोप भवन में कि कोप भवन सुनि सकुचे और भय बस या गहुड़ पर ही न पाऊ। भय इतना डराए गए वो भवन जाते हैं गौरव जनपद में चकिया बांधा हुआ, भय बस इतना डर गए राजा दशरथ, एक एक पैर उठा रहे हैं, मालूम पड़ रहा कितना वजन है। भय बस अबहुर परे न पाऊं, सुरपत कितना वो बलशाली थे, सुरपति बसे बाह बन जाके, नरपति रहा सकल रुख काके, सो सुन तीर से गयो सुखाई, देखो काम आप जिनकी भुजाओं में इतना बल था देवता लोग भी कांपते थे राजा दशरथ से। आज सारे शरीर की ताकत जैसे खत्म हो गई, एक एक पैर नहीं उठ रहा है। खैर कोप भवन में गए तो रानी किस प्रकार है कोप भवन में, भूमि शयन पट मोट पुराना। भूमि शयन, ना कोई पलंग है ना कोई डबल बेड है, रानी जमीन पर लेटी है। भूमि शयन पट मोट पुराना, पट माने वस्त्र, फटे चिटे गंदे पुराने, अच्छी साड़ी नहीं है। बिहसी डारी तन भूषण नाना, जितने जेवर हैं सब ऐसे फर्श पर बिखरे पड़े हैं। पैर भी सोना है, कान भी सोना है, नाक भी सोनी है, गला भी सोना है, कंगन भी सब निकाल करके। भूमि शयन पट मोट पुराना, देश डारी तन भूषण नाना। राजा दशरथ ने कहा
नहीं तो तोड़ प्रिया के कीना के चाहे दुसर कर लीना कहो के रंग कहीं करो नरेशु कहो के न कहीं विकासो देशु। हे रानी किसने क्या कहा किस राजा को रंग बना दूं गरीब किस रंग के लिए गरीब को राजा बना दूं किसको देश से निकाल दूं किसको सूली पर चढ़ा दूं। आखिर बताओ कहा मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा फिर क्यों यहाँ पड़ी हो। सारे अयोध्या के लोग खुश हैं और तुम यहाँ आए हो इसका मतलब नाराज हो। तब उसने कहा दो वरदान आपने कहा था विवाह तो संगान में चाहिए और दोनों वरदान का मतलब ऐसा है कि उनके जेरे चला गए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक वर धरती का पहला वरदान और दूसरा मांगो दूसरा वर कर जोड़ी नाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए राम अंत में